हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा बिहारी पे। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण का आज का पहला टॉपिक है भाषा। भाषा क्या है, भाषा क्या होती है। जैसे अभी हम आप लोगों से वीडियो में बातचीत कर रहे हैं, जिस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं अभी हम, वो भाषा है, जिसके माध्यम से आप हमारे बातों को सुन पा रहे हैं और हम अपनी बातों को आपके साथ रख पा रहे हैं। यही माध्यम भाषा है। भाषा को देखें तो कहा गया कि भाषा वो माध्यम है। क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक करते हैं, जैसा कि अभी हम कर भी रहे हैं। हमारे विचार प्रकट कर पा रहे हैं और हमारे विचारों को समझ पा रहे हैं। या फिर आसान भाषा में कहें तो भाषा संचार का माध्यम है। क्या माध्यम है? बातचीत करने का माध्यम है, संचार का माध्यम है। ठीक है? पूरी दुनिया में या आपके आस पड़ोस में, राज्य में, देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। आप भी कई तरह की भाषा का प्रयोग करते होंगे, है ना? हम भी कई तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। जानवरों की बातचीत करने की अलग भाषाएं होती हैं, पशु पक्षियों की बात करने की अलग भाषाएं होती हैं, है ना? उसी तरह छोटे बच्चे भी अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उसी प्रकार विश्व में और भी बहुत सारी भाषा बोली जाती है, जैसे आपका फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, स्वीडिश हो गया। इस तरह से बहुत सारी भाषाएं इस दुनिया में बोली जा रही हैं, जानवरों द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा, बच्चों द्वारा, बड़ों द्वारा, है ना? कुछ लोग जो बोल नहीं पाते हैं वे संकेतों के माध्यम से एक अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरी ओर वैसे लोग जो लिख पढ़ नहीं पाते हैं, वो भाषा को बोलकर और सुनकर समझ पाते हैं। तो देखते हैं इसी अनुसार भाषा के तीन रूप हैं। भाषा को तीन रूपों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है? भाषा के तीन रूप हैं आपके: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह मौखिक भाषा है, यानी मुख से बोलकर भाषा जो बोली जाती है वह आपकी मौखिक भाषा है। जैसे समझे तो यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा विचारों एवं भावों को क्या कर सुनकर या फिर बोलकर आदान प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है, हम अपनी भाषा को बोलते हैं और हमारे सामने वाला व्यक्ति उस भाषा को सुनकर हमारी बातों को सोच समझ पाता है। उसी प्रकार हमारी लिखित भाषा है। लिखित भाषा का मतलब है लिख कर बोली जाने वाली भाषा या लिख कर समझाई जाने वाली भाषा। वह भाषा का रूप है जिसके द्वारा विचारों एवं भावों को लिखकर या पढ़कर, जो लिख सकते हैं और जो पढ़ सकते हैं, वही इस भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। उसमें आपके आदान प्रदान किए जाते हैं भावों विचारों को लिखकर या पढ़कर। जैसा कि मैंने आपके व्हाइट बोर्ड में लिखा भी है, आप उसको देखकर और पढ़कर समझ पाइएगा। उसी प्रकार मौखिक में जैसा कि मैं बोलता हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो उसमें जो है वो मौखिक भाषा है। ठीक है? उसी प्रकार सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के संकेतों द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे हमने देखिए एक सिंबल बनाया है, ये सिंबल, इसका मतलब क्या होता है? सावधान। उसी तरह आप चौक चौराहे पर जाते होंगे, रोड पे जाते होंगे, तो बहुत तरह के सिंबल्स आप देखते होंगे, जैसा कि ऐसे। ये सिंबल क्या है? आगे चलने का। उसी तरह बहुत जगह ऐसे बना रहता है, इसका मतलब आगे जाकर लेफ्ट मुड़ने का। इनमें बहुत सारे संकेतों का प्रयोग किया जाता है भाषा को समझने के लिए। वहीं पर लिखित भाषा में अक्षरों, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और मौखिक भाषा में हम अपने बोलकर का उसका प्रकट करते हैं और हम उस भाषा को समझ पाते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। आशा करते हैं आपको आज भाषा बेहतर ढंग से समझ में आया होगा।
आगे भी इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलेंगे और हम